हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास केमिस्ट्री का ये पीरियड है। आपको हमने कई सारी चीज़ें आपको स्पष्ट करा दी है, जिसमें हमने आपको मैटर पदार्थ के बारे में बताया क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके बारे में हमने आपको डिटेल बताई है। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट करा दी है। ठीक है, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कुछ क्वेश्चंस हैं, रीजंस बताने हैं कि क्या चीज़ होता है, कैसे ये होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। इसको जस्टिफाई करना है, इसको बताना है। ठीक है, जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, वो क्या होता है, लिक्विड होता है। इसका रीज़न बताना है, क्या होता है, क्यों होता है। ठीक, तो इसमें हम आपको जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, इसके आंसर की बात करें तो वाटर क्या है, एक लिक्विड होता है। ठीक है, आपको पता है कि वाटर क्या है, एक लिक्विड स्टेट है, मीन्स ये तरल अवस्था में रहता है। अगर इसको हम कहें कि वाटर क्या है, वो रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड फॉर्म में ही होता है, लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर से अलग रख दें, मान लीजिए हम फ्रीज में रख दें उस वाटर को, ठीक, या फ्रीज़र में रख दें, तो वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो बर्फ़ है बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, इसके रीज़न कई सारे रीज़न हैं। जैसे रीज़न में अगर हम फर्स्ट रीज़न की बात करें तो पहला रीज़न है इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, इसमें टेंडेंसी होती है फ्लो मतलब बहने की। ठीक, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या बनता है, इसमें वाटर में क्या होता है, टेंडेंसी होती है, बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, जल में बहने का गुण पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इट टेकन शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट फिट। ठीक, क्या है, अगर हम इसको किसी भी कंटेनर में, मीन्स अगर हम उसको बॉटल में रख दें, किसी भी हम भगोने में रख दें या किसी भी कंटेनर में रख दें, तो उसी का शेप ले लेगा, उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक, तो उसमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो क्या है, इसको जिस स्थान पर या जिस चीज़ में रखा जाए वो उसी का शेप, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक, बट इट वॉल्यूम रिमेन अनचेंज, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो रिमेन अनचेंज होता है, मतलब वॉल्यूम उसका, आयतन उसका नहीं बढ़ता है। ठीक, नहीं बदलता है। मतलब अगर हम कहें कि 1 लीटर वाटर अगर हम लें, उस 1 लीटर वाटर को अगर हम बॉटल में रख दें तो उसका वो शेप ले लेगा। वही चीज़ को अगर हम किसी भगोने में रखें या किसी भी कंटेनर में रखें तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, लेकिन उसका जो 1 लीटर जो उसकी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी उसकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है, ये इसमें बहने का गुण पाया जाता है, और ये क्या है, इसको किसी भी जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें, ये सॉलिड कब हो जाता है, जैसे हमने आपको बताया कि फ्रीज़र में अगर हम रख दें तो वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर था। अब क्या है, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन अलमीरा होती है, लोहे की बनी जो अलमारियाँ होती हैं, वो क्या है, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। तो इसको जस्टिफाई करना है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्यों होता है, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट्स शेप एंड वॉल्यूम आर डिफिनिट। इसका जो वॉल्यूम और इसका जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है। मतलब हमने आपको सॉलिड के बारे में बताया है, सॉलिड का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट है, इट इज हार्ड एंड रिजिड। ये क्या है, हार्ड है, मतलब आयरन जैसे लोहा जो है वो क्या होता है, हार्ड ही होता है, सॉलिड होता है। ठीक, मतलब इसको हम अगर हथौड़े से अगर हम तोड़ना चाहें तो आसानी से वो नहीं टूटता है, या उसके आसानी से टुकड़े नहीं हो पाते। नेक्स्ट बात करें कि डेंसिटी इज हाई। इसका जो घनत्व होता है वो क्या है, बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही हाई होता है। ठीक, क्या है, इट डेंसिटी इज वेरी हाई। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें थे, व्हाट प्रोड्यूस्ड मोर सेवरल बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। इन क्या कह रहा है, बॉइलिंग वाटर मतलब जो उबला हुआ पानी होता है या जो भाप होती है, वो उनमें से क्या है, सबसे ज़्यादा सेवरल बर्न्स कौन ज्वलनशील होता है।
ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या है, स्टीम कॉज मोर सेवरल बर्न्स। स्टीम में क्या होती है, ज़्यादा। देखा होगा आपने, गैस पर अगर कोई भी चीज़ चढ़ी हुई है तो उसमें क्या है, भाप बनती जाती है। और अगर हम भाप को ऐसे अगर हम उसके बर्तन जो उसका ढक्कन होगा उसको हटाएं और तुरंत अगर भाप उसमें लग जाती है हमारे हाथ में, तो बहुत तेज़ी से क्या होता है, जलने लगता है। तो इसमें क्या होता है, मोर सेवरल बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में इतना बर्न नहीं होता है, लेकिन जो भाप होती है उसमें बहुत ज़्यादा ज्वलनशील, क्योंकि ये एक ज्वलनशील पदार्थ के रूप में काम करता है। द रीज़न इज दैट, इसका रीज़न क्या है, इट रिलीजेस द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट। जो भाप होती है, स्टीम होती है, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट मीन्स जो ऊष्मा होती है वो बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमें भाप ज़्यादा ज्वलनशील प्रतीत होती है, ज़्यादा बर्न प्रतीत होती है, लगती है, लेकिन जो बॉइलिंग वाटर है वो कम होता है। और क्या है, विच इट हैज ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग वेपरेशन। और ये क्या है, जब वेपरेशन की क्रिया होती है तो वेपरेशन में भी, ये वेपरेशन में भी एक तरीके से हम क्या कहें कि ये पार्टिसिपेट करने लगता है। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। जैसे कि दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ रीजन बताने हैं, क्या कारण है कि पहला क्वेश्चन हम बात करें, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। बिना किसी सॉलिड के जो नेफ्थलीन की बॉल होती है वो क्या हो जाती है, रिमेन कैसी हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर की अगर हम बात करें तो नेफ्थलीन क्या है, नेफ्थलीन इज अ सब्सटेंस विच डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस फॉर्म। ओके, मतलब नेफ्थलीन एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर हम उसको क्या करें, उसको गर्म करें तो वो सीधे से क्या है, वो सॉलिड से सीधे गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, बिना द्रव या लिक्विड अवस्था में आए, on the heating by the process of sedimentation, okay, sublimation. So the naphthalene ball disappear with time, they sublimate due to heat of surroundings. Okay, क्या है, naphthalene ball disappear क्यों हो जाती है जब हम गर्म करते हैं, क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें सब्लिमेशन की क्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन जो होता है उसकी क्रिया होती है। मतलब कोई भी सॉलिड फॉर्म है तो वो सॉलिड फॉर्म बिना द्रव के आए, द्रव अवस्था के आए, सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, जैसे हमारा कपूर होता है, कैम्फोर जिसे बोलते हैं, जब हम कपूर को जलाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो जलता जाता है तो बिना लिक्विड स्टेट में आए वो सीधे क्या है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप लोग ने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको आप करके भी देख सकते हैं कि जो कपूर है, कपूर को अगर हम जलाएंगे तो वो जलेगा तो हीट तो उसमें उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा, बिना गैसियस बिना लिक्विड स्टेज में आए सीधे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वी कैन गेट स्मॉल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मटेरियल इन एयर। ठीक है, क्या है, जब नेफ्थलीन बॉल को जलाया जाता है कुछ सुगंध भी आती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या है, इसमें क्या है कि द स्मॉल स्मेल ऑफ परफ्यूम रीचेस सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू द फास्ट डिफ्यूजन। इसमें क्या है, कौन सी क्रिया पाई जाती है, विसरण की क्रिया पाई जाती है, और विसरण की क्रिया के कारण ही नेफ्थलीन बॉल जो है वो उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही दूर तक जाती है। हम कितने ही मीटर की दूरी पर बैठे हो, चाहे हम 5 मीटर की या 10 मीटर की दूरी पर अगर बैठे होंगे, तो ये जो स्मेल होगी नेफ्थलीन बॉल की, जब इसको जलाया जाएगा तो उसकी सुगंध बहुत ही दूर दूर तक जाती है। तो किसके कारण होता है, विसरण या डिफ्यूजन जिसे बोलते हैं, डिफ्यूजन के कारण ही ये इस प्रकार की क्रिया होती है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आपको हमने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, आप लोग वीडियो की हेल्प से ही आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो डिस्कस जरूर करिए।
और जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है वो जल्द से जल्द करें ताकि सारे वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। ओके, हैव अ गुड डे।